हरे कृष्णा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी जटिलता क्या है? मनुष्य आज बहुत ज़्यादा असफल हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है जटिलता। यानी कि वो इतनी यातनाएं झेल रहे हैं जिसके कारण वो आज असफल हैं अपने हर कार्य में, और जीवन भर इन यातनाओं को झेलते हैं सिर्फ अपनी जटिलता के कारण। ये जटिलता का कारण ये है कि, और क्या है जटिलता, यानी कि मनुष्य बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती है जीवन में जब मनुष्य उस चीज को अस्वीकार करता है, अस्वीकार नहीं करता है और अपनी क्षमता के विरुद्ध जाके कार्य करता है। और इन सब चीजों में जब उलझ जाते हैं तब संघर्ष पैदा होता है। बाहरी तौर पे तो जो होता ही है, मानसिक तौर पे वो बहुत उलझन पैदा कर देते हैं और अपने आप से ही संघर्ष करते रहते हैं। आपने देखा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो आनंद की जीवन व्यतीत करते हैं। आपने देखा है वो खुश भी रहते हैं और निश्चल और सहज भाव से हर एक चीज को स्वीकार करते हैं। आपने देखा है हम जब भी बच्चों के पास जाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसे नकारात्मक भाव नहीं होते हैं, कोई भी किसी को लेके कोई तुलना नहीं होती है कि वो किसी को लेके अपने आप की तुलना करें, कुछ भी नहीं होता है, निश्चल होता है। जो उन्हें मिलता है वो उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी सोच से अलग, यानी बाहरी दुनिया में जो उन्हें दिखता है और उनकी जो क्षमता है उसके अगेंस्ट जाके उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं मिलती है तो खुद ही संघर्ष करते हैं और खुद ही अपनी सोच को जटिल बनाते हैं। तो ये यातनाएं वो खुद से पैदा करते हैं, खुद की बुद्धि के द्वारा। आपने देखा है भगवान ने हर एक चीज बैलेंस बना के दी है, यानी कि प्रकृति हर एक चीज को बैलेंस करती है, संतुलित करती है, और जब संतुलन बिगड़ जाता है तो वो जानती है प्रकृति की कैसे संतुलन बनाना है। मनुष्य उस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य करते हैं खुद के द्वारा, खुद का ही। भगवान ने आपको संपूर्ण और पूर्ण बनाया है और सतोगुणी बनाया है, अर्थात आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो उसकी क्षमता के अनुसार आप इस प्रकृति में, यानी इस पृथ्वी लोक पर आके कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा देके जाएं। लेकिन व्यक्ति उसके परे और उससे अलग जाके कुछ करते हैं, यानी कि जो उनकी क्षमता है, यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से जन्म लेता है। कहते हैं ना, छोटा बच्चा जब होता है तो उसे उसकी क्षमता पता होती है कि, और लोग जब आप किसी पंडित को कोई कुंडली दिखाते हैं तो वो सब बताते हैं इस बच्चे में ये गुण है, ये कर सकता है बच्चा, इसकी इस चीज में तरक्की है। तो सब कुछ निश्चित होता है और उसके कर्म भी उसके साथ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे ही सांसारिक दुनिया में जुड़ के और वो अपनी क्षमता से परे जाके, यानी कुछ अलग जाके करता है, तभी उलझ जाता है। आपने देखा है इस संसार में अगर आप जागरूकता के साथ देखेंगे तो प्रकृति में हर एक चीज संतुलित है। यानी आप देखेंगे चांद, सूरज, पशु पक्षी, फल फूल, सब कुछ अपने ही वास्तविकता में रहते हैं और अपनी वास्तविकता में ही ग्रो करते हैं। उन्हें किसी से कोई तुलना नहीं रहती है, तभी वो सदाबहार एक जैसा रहते हैं। लेकिन व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद और वो कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, वो ना करके ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जो खुद अपने जीवन को संघर्ष में बनाते हैं। व्यक्ति चाहे तो इस सांसारिक दुनिया से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। इस शरीर में रहकर ही हमारे साधु संतों और महापुरुषों ने परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा के दर्शन किए। यानी कि हमारे देवता गण भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही वो परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य हैं
वो इस सब चीज़ से परे हटकर कुछ और ही सोचते रहते हैं और कुछ और ही करते रहते हैं। इसीलिए अपने पूरे जीवन में दुख को आमंत्रित खुद ही करते हैं और उन यातनाओं को खुद ही झेलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है अस्वीकारिता। क्योंकि जो प्रकृति में जो भी मौजूद है वो अपनी वास्तविकता से खुश हैं और उन्होंने कोई भी चीज़ को लेके कोई शिकायत नहीं है उन्हें किसी से कि ये कमी है वो कमी है। उन्हें जो मिलता है, आपने देखा है पशु पक्षी के पास कोई दिमाग नहीं है, जो उन्हें मिलता है उसको वो स्वीकार करके उसी में ही ग्रो करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास शिकायतों का भंडार रहता है, भगवान से हर पल शिकायत करते रहते हैं कि ये कमी है वो कमी है, ऐसा नहीं दिया भगवान ने, वैसा नहीं दिया। लेकिन अगर आप देखें तो आप पूर्ण हैं, सब कुछ है, बस मेहनत करेंगे तो और अच्छा होगा। और जिसमें आपकी रुचि है, जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता से ही, उस क्षमता की जो जिस चीज़ में आप खुश रह सकते हैं उस चीज़ को कार्य करें और उसी में ही अपने आप को आगे बढ़ें। आप देखेंगे आपको कोई असफल नहीं कर सकता। आप जीवन में हमेशा सुख में और खुशहाल रहेंगे आंतरिक तौर पर। बस हर एक चीज़ में मेहनत और प्रयास और उसको लगातार करते रहना ही ज़रूरी है। तो जागरूक बने, जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन को ऐसे ही शिकायतों में और किसी में कमी ना निकालें। आप खुद को देखें और किसी से तुलना ना करें। हरे कृष्णा।